हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 23 फरवरी 2021। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सेना को K9 वज्र होवित्जर सौंपा है? हमारा सही जवाब है ए, L&T ने। आइए जानते हैं L&T के बारे में। L&T के CEO हैं S.N. सुब्रमण्यम। जबकि L&T की स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1938 में। L&T का हेडक्वार्टर है मुंबई में और L&T के अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नायक। अनिल मणिभाई नायक। तो हाल ही में भारतीय सेना को L&T ने K9 वज्र होवित्जर सौंपा है। L&T की स्थापना की गई थी 7 फरवरी 1938 में। L&T के CEO हैं S.N. सुब्रमण्यम। L&T का हेडक्वार्टर है मुंबई में और L&T के अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नायक। हाल ही में जारी की गई राजनीतिक जीवनी मावरिक मसीहा। मावरिक मसीहा किसकी जीवनी है? हमारा सही जवाब है ए, एन.टी. रामाराव। अब देखिए एन.टी. रामाराव कौन थे? एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ये लिखी किसके द्वारा गई है? ये एक पत्रकार हैं रमेश कंडुला, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है और ये लॉन्च की है एम वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा ये लॉन्च की गई है। लिखी गई है ये रमेश कंडुला के द्वारा और एन.टी. रामाराव पे लिखी गई है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा सही जवाब है डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं अभी प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। और अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप में। भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? हमारा सही जवाब है बी, असम। असम में भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है और इस कौशल विश्वविद्यालय का लागत जो है वो है 1000 करोड़ रुपए। इसका बजट 1000 करोड़ रुपए है और ये नींव किसने रखी है? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। किस राज्य ने 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है बी, केरल। केरल राज्य ने 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है और ये 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये स्मार्ट आंगनबाड़ियां एकीकृत बाल विकास योजना के हिस्से के रूप में डिजाइन की जाएगी। आइए जानते हैं केरल के बारे में। ये है भारत के नक्शे में केरल की स्थिति।
केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रोजेक्ट एफकॉन का ऐलान केरल में किया गया। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में लगाया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में स्टार्ट किया गया। केरल में दो त्योहार बहुत फेमस है, मकर बिलक्कू और थय्यम त्योहार। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में लागू की गई। परिवर्तनम योजना केरल में है और एक बहुत ही फेमस वन्यजीव अभयारण्य है जो कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में है। हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है ए, इथियोपिया। भारत और इथियोपिया के बीच में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी को लेकर एक समझौता हुआ है। आइए जानते हैं इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। इथियोपिया की मुद्रा है इथियोपिया बिर। इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं साहले वर्क ज्वेड़े और इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। तो ये है इथियोपिया से जुड़ी कुछ जानकारी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है सी, मालदीव। भारत और मालदीव ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए तो भारत ने किया है मालदीव के साथ समझौता, और वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किया है इथियोपिया के साथ साझेदारी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? हमारा सही जवाब है बी, नॉर्वे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन को स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। आइए जानते हैं इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इनके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद इनके अध्यक्ष हैं। और नॉर्वे के साथ इंडियन ऑयल ने साझेदारी की है किसके लिए? हाइड्रोजन ईंधन के लिए। हाल ही में अरब सागर में किन देशों की नौसेना के बीच में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया गया? हमारा सही जवाब है सी, भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने 18 फरवरी को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टी रोल कॉर्वेट KRI बुंग तोमो ने इस अभ्यास में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है बी, 21 फरवरी को।
और इस बार का थीम था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो वो है पेरिस में। यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आर्डे एजोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल गेम के विजेता कौन है? हमारा सही जवाब है ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका का संबंध जापान से है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल खिताब जीता है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। महिला एकल का जीता है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से हैं। पुरुष डबल में क्रोएशिया के इवान डोडिग और फिलिप पोलेक स्लोवेकिया के, इन्होंने ये खिताब जीता है। महिला डबल में एलिस मर्टेस, जो कि बेल्जियम से है, और एरिना, जो कि बेलारूस से है। और मिक्स डबल की अगर बात करें तो बारबोरा, जो कि चेक गणराज्य से है, और अमेरिका के राजीव राम ने ये खिताब जीता है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है बी, 22 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का इनका विषय था शांति स्थापना, पीस बिल्डिंग, शांति स्थापना। हमने कल आपसे एक सवाल पूछा था। हाल ही में प्रधानमंत्री योर्गी गखारिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? हमारा सही जवाब है जॉर्जिया। हमारा आज का सवाल है, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी कुछ आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।